हेलो नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, हमारे प्यारे से फेसबुक पेज पे। तो गाइज मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज का जो इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड पहला मीनिंग है वो है एनिग्मेटिक, यानी होता है रहस्यपूर्ण। ENIGMATIC एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक यानी रहस्यपूर्ण। ENIGMATIC एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक यानी रहस्यपूर्ण। अगला है नेटिव, यानी होता है जन्म का या फिर पैदाइशी। NATIVE नेटिव, नेटिव यानी जन्म का या फिर पैदाइशी। NATIVE नेटिव, नेटिव यानी जन्म का या फिर पैदाइशी। अगला है माइग्रेशन, यानी होता है प्रवास। MIGRATION माइग्रेशन, माइग्रेशन यानी प्रवास। MIGRATION माइग्रेशन, माइग्रेशन यानी प्रवास। अगला है डायनेमिक, यानी होता है गतिशील। DYNAMIC डायनेमिक, डायनेमिक यानी गतिशील। DYNAMIC डायनेमिक, डायनेमिक यानी गतिशील। अगला है कंड्यूसिव, यानी होता है अनुकूल। CONDUCIVE कंड्यूसिव, कंड्यूसिव यानी अनुकूल। CONDUCIVE कंड्यूसिव, कंड्यूसिव यानी अनुकूल। अगला है फेनोमेनल, यानी होता है अभूतपूर्व या फिर असाधारण। PHENOMENAL फेनोमेनल, फेनोमेनल यानी अभूतपूर्व या फिर असाधारण। PHENOMENAL फेनोमेनल, फेनोमेनल यानी अभूतपूर्व या फिर असाधारण। अगला है एलियन, यानी होता है विदेशी। ALIEN एलियन, एलियन यानी विदेशी या फिर बाहर का, ठीक है, बाहर का या फिर विदेशी। ALIEN एलियन, एलियन यानी विदेशी। अगला है रिफ्ट, यानी होता है दरार या फिर अनबन। RIFT रिफ्ट, रिफ्ट यानी दरार या फिर अनबन। RIFT रिफ्ट, रिफ्ट यानी दरार या फिर अनबन। अगला है रेगुलेट, यानी होता है विनियमित या फिर नियंत्रित करना, नियंत्रण करना। REGULATE रेगुलेट, रेगुलेट यानी विनियमित या फिर नियंत्रण करना। REGULATE रेगुलेट, रेगुलेट यानी नियंत्रण करना या फिर विनियमित। अगला है एक्नोलेज, यानी होता है स्वीकार करना। ACKNOWLEDGE एक्नोलेज, एक्नोलेज यानी स्वीकार करना। ACKNOWLEDGE एक्नोलेज, एक्नोलेज यानी स्वीकार करना। अगला है अफर्म, यानी होता है वाणी या फिर दृढ़ता के साथ कहना। AFFIRM अफर्म, अफर्म यानी वाणी या दृढ़ता के साथ कहना। AFFIRM अफर्म, अफर्म यानी दृढ़ता से कहना या फिर वाणी। अगला है इवोकेशन, यानी होता है याद दिलाने वाला। EVOCATION इवोकेशन, इवोकेशन यानी याद दिलाने वाला। EVOCATION इवोकेशन, इवोकेशन यानी याद दिलाने वाला। अगला है डिपार्चर, यानी होता है प्रस्थान। DEPARTURE डिपार्चर, डिपार्चर यानी प्रस्थान। DEPARTURE डिपार्चर, डिपार्चर यानी प्रस्थान। अगला है फ्लड, यानी होती है बाढ़। FLOOD फ्लड, फ्लड मानी बाढ़। FLOOD फ्लड, फ्लड मानी बाढ़। अगला है मोल, यानी होता है तिल। MOLE मोल, मोल मानी तिल। MOLE मोल, मोल मानी तिल। अगला है डिक्शन, यानी होता है शब्द चयन या फिर उच्चारण। DICTION डिक्शन, डिक्शन यानी शब्द चयन या फिर उच्चारण। DICTION डिक्शन, डिक्शन यानी शब्द चयन या फिर उच्चारण। अगला है कम्युनिकेट, यानी होता है बातचीत करना। COMMUNICATE कम्युनिकेट, कम्युनिकेट यानी बातचीत करना। COMMUNICATE कम्युनिकेट, कम्युनिकेट यानी बातचीत करना। अगला है सेंटिमेंटलिटी, यानी होता है भावुकता। SENTIMENTALITY सेंटिमेंटली, सेंटिमेंटलिटी यानी होता है भावुकता। SENTIMENTALITY सेंटिमेंटलिटी यानी होता है भावुकता। अगला है पायर, यानी होता है चीता। PYRE पायर, पायर मानी चित्ता। PYRE पायर, पायर मानी चित्ता। अगला है आयरनी, यानी होता है विडंबना या फिर व्यंग्य। IRONY आयरनी, आयरनी यानी विडंबना या फिर व्यंग्य। IRONY आयरनी, आयरनी यानी विडंबना या फिर व्यंग्य। अगला है रेवरेंस, यानी होता है श्रद्धा या फिर आदर। REVERENCE रेवरेंस, रेवरेंस यानी श्रद्धा या फिर आदर। REVERENCE रेवरेंस, रेवरेंस यानी श्रद्धा या फिर आदर। अगला है पिटल, यानी होता है पत्ती। फूलों की जो पत्ती होती है उसको बोलते हैं पिटल। PETAL पिटल, पिटल मानी पत्ती। PETAL पिटल, पिटल मानी पत्ती। अगला है क्रेडल, यानी होता है पालना। CRADLE क्रेडल, क्रेडल यानी पालना। जो छोटे बच्चों का पालना होता है, जिस पे बच्चों को है वो सुलाया जाता है, उसको बोलते हैं पालना, ठीक है। CRADLE क्रेडल, क्रेडल यानी पालना। अगला है एंग्विश, यानी होता है पीड़ा या फिर वेदना। ANGUISH एंग्विश, एंग्विश यानी पीड़ा या फिर वेदना। ANGUISH एंग्विश, एंग्विश यानी पीड़ा या फिर वेदना। अगला है नोस्टाल्जिक, यानी होता है बीते वक्त की याद। NOSTALGIC
NOSTALGIC और नॉस्टैल्जिक यानी बीते वक्त की याद। NOSTALGIC नॉस्टैल्जिक यानी बीते वक्त की याद। अगला है डिफाई यानी होता है अवहेलना करना या फिर आलोचना करना। DEFI डिफाई यानी अवहेलना करना, आलोचना करना। DEFI डिफाई यानी अवहेलना करना, आलोचना करना। और अगला और लास्ट मीनिंग वो है कोहेरेंट यानी होता है स्पष्ट या फिर सुसंगत। COHERENT कोहेरेंट यानी स्पष्ट या फिर सुसंगत। COHERENT कोहेरेंट यानी स्पष्ट या फिर सुसंगत। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बार इस वीडियो के थ्रू हमने जितने मीनिंग पढ़े थे उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला मीनिंग था एनिग्मेटिक यानी होता है रहस्यपूर्ण। दूसरा था नेटिव यानी होता है जन्म का या फिर पैदाइशी। तीसरा माइग्रेशन जिसका अर्थ होता है प्रवास। डायनेमिक गतिशील। कंड्यूसिव अनुकूल। फेनोमेनल अभूतपूर्व या फिर असाधारण। एलियन विदेशी। रिफ्ट यानी होती है दरार या फिर अनबन। रेगुलेट विनियमित या फिर नियंत्रण करना। एक्नोलेज स्वीकार करना। एफर्म वाणी या फिर दृढ़ता के साथ कहना। इवोकेशन याद दिलाने वाला। डिपार्चर प्रस्थान। फ्लड बाढ़। मोल तिल। डिक्शन शब्द चयन या फिर उच्चारण। कम्युनिकेट बातचीत करना। सेंटिमेंटलिटी यानी होती है भावुकता। पायर यानी होता है चिता। और आयरनी यानी होता है व्यंग्य या फिर विडंबना। रेवरेंस श्रद्धा या फिर आदर। पीटल यानी होती है पत्ती। क्रेडल पालना। और एंग्विश यानी होता है पीड़ा या फिर वेदना। नॉस्टैल्जिक बीते वक्त की याद। डिफाई अवहेलना करना। कोहेरेंट यानी होता है स्पष्ट या फिर सुसंगत। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।